अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडिफाइड टूल बार जो कि सेकंड मोस्टली यूज्ड टूल बार है हमारे ऑटोकैड में, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे हमें यूज करना है उसमें डिफरेंट कमांड्स को। उसमें सबसे पहले इरेज की कमांड है, इसको सिलेक्ट करना है। जब भी हम मॉडिफाइड टूल बार में से मोस्टली जितनी भी कमांड्स है सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, किस किस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे कि मैं इस पैटर्न को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, ये डायमेंशन। या इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है इसमें सिलेक्शन का, कि जब हम यहाँ पे क्लिक करके कर्सर को मूव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, तो अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, ये ग्रीन विंडो आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस ग्रीन विंडो में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अगर थोड़ा सा भी हिस्सा आएगा तो वो उनको सिलेक्ट कर लेगा। लाइक ये जो रेक्टेंगल है, ये वाली रेक्टेंगल है, ये थोड़ी सी इस सिलेक्शन में आ रही है ना, और ये नीचे वाला सर्कल, तो ये दोनों भी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ब्लू विंडो होती है, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीटली सिलेक्शन में आ रहा है तो वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे इस साइड पे जा रहा हूँ, तो ये सर्कल भी सिलेक्ट हो गया, ये सर्कल भी, ये रेक्टेंगल भी। ये सर्कल भी कंप्लीटली सिलेक्शन में नहीं आ रहा था, ये भी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सिलेक्शन में नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं इसको स्केप करता हूँ, दोबारा देखें, इरेज की कमांड सेलेक्ट की। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्ट हो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये पैटर्न भी सिलेक्ट हो गया ना इसमें से, इसलिए वो सारा ऐसे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट इस लाइन को सिलेक्ट करूं, बाकी कुछ सिलेक्ट ना करूं, तो मैं यहाँ से क्लिक करके ये देखें इधर मूव करूंगा तो अब ये सेंटर वाली लाइन सिर्फ सिलेक्ट होगी, ये वाली। ओके, दोबारा देखें, इरेज की कमांड सेलेक्ट की। अब मैं सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कर्सर को मूव करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो देखिए सिर्फ ये लाइन सिलेक्ट होगी और कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखिए अब इसमें ये जो 40 वाली डायमेंशन है ना, वो सिलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि वो कम्प्लीटली हमारी सिलेक्शन में आ रही थी। तो ये ग्रीन और ब्लू सिलेक्शन की समझ लग गई है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको बताना है सिस्टम को कि हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अभी भी वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो एंटर करना है। एंटर करेंगे तो वो उनको इरेज कर देगा। ठीक है जी, या सिंपल ये तरीका होता है कि हम यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं, उसको क्लिक करें, सिलेक्ट करें और एंटर कर दें, सॉरी, डिलीट का बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कॉपी की कमांड। कॉपी की कमांड सेलेक्ट करेंगे, फिर वो ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहता हूँ, मैं एक और भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी कॉपी कर लूँ। कॉपी की कमांड सेलेक्ट करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, अभी भी वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको और इसको, और एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब वो कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। या तो बेस पॉइंट से सिलेक्ट करो, इनको पकड़ो, जहाँ कॉपी करना है वहां जाके इसको फिर से स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट कह रहा है नीचे, ये देखें यहाँ पर, यहाँ पे क्लिक कर दो। इसके लिए ओस्नैप का ऑन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ओस्नैप ऑफ कर दूंगा ना, तो देखें ये मुझे वो पॉइंट शो नहीं कर रहा। ओस्नैप ऑन करूंगा तो वो एंड पॉइंट शो करेंगे। यहाँ पे, यहाँ पर, या कहीं भी हमने इसको प्लेस करना है तो वहां ले जाके जस्ट हम क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉपीज जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब अगर इसको एंड करना है तो या एस्केप प्रेस कर दो, या एंटर प्रेस कर दो, या राइट क्लिक करके कैंसिल कर दो, या एंटर कर दो। ठीक है जी,
ओके, नेक्स्ट है जी मिरर की कमांड। अब मिरर की कमांड किस लिए यूज होती है, नाम से इसमें पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, मैं चाहता हूँ ये जितना भी पैटर्न है या ये इतना हिस्सा जो है वो मैं इस साइड पे भी सेम इसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, इस लाइन से जितना इसका डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करूंगा, मिरर की कमांड सेलेक्ट करूंगा, ये भी सिलेक्ट हो गया, इस साइड में मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अब अभी तक वो ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए मैंने सारे। तो मैंने सिस्टम को बताना है मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, तो मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। जब मैं एंटर प्रेस कर लूंगा तब वो नेक्स्ट जो है ना वो बात हमसे करेगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, कि किस लाइन के आप अक्रॉस इसको मिरर करना चाहते हो। अब इसके लिए ऑर्थो ऑन होगा तो मिरर करने में आसानी होगी, और अगर ऑर्थो ऑफ कर देंगे तो देखिए किसी भी डायरेक्शन पे हम इसको जो है ना वो मिरर कर सकते हैं। ऑर्थो ऑन कर दिया, अब या तो ऊपर वाली डायरेक्शन में मिरर होगा, ये देखें यहाँ इधर लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा जस्ट। अभी वो कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका आप मिरर कर रहे हो उसको भी डिलीट करना है या नहीं, या उसको रखना है। तो आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऑप्शन है यस या नो का, और ये जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन है इसमें है एन सिलेक्टेड, मतलब नो ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। तो हम कहेंगे हमने उसको डिलीट नहीं करना, एंटर कर देंगे, तो ये देखें इसकी कॉपी बन गई। अगर हमने यही चीज ऐसे करनी है कि यहाँ से डिलीट हो जाए और यहाँ इसकी कॉपी बन जाए, तो इसको सिलेक्ट किया सबको, एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर कर दिया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब यहाँ पे वाई लिखेंगे, वाई लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ से वो डिलीट कर देगा और यहाँ बना देगा, ठीक है। उसके बाद है ऑफसेट की कमांड। ओके, तो अब ऑफसेट की कमांड है, नेक्स्ट हमारे पास ऑफसेट की कमांड सेलेक्ट करेंगे। ऑफसेट का मतलब होता है, इसकी शेप से भी आप देख सकते हैं, इसके सिंबल की शेप से, कि कुछ डिस्टेंस पे सेम कॉपी बनाना। और कॉपी की कमांड से थोड़ा डिफरेंट है, कॉपी में साइज वही रहता है, इसमें साइज चेंज हो सकता है। देखिए कैसे, अब कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अब मैं एक पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ कि इस सर्कल की ना अंदर भी और बाहर भी सेम, मैं मतलब सेम सेंटर से सर्कल ड्रॉ कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, या इस रेक्टेंगल की कॉपीज इनसाइड और आउटसाइड ड्रॉ कर सकूं, मैं ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने उसको 3 लिख दिया, 3 करके एंटर। अब वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, इस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना, सेलेक्ट करके अब वो कह रहा है सिलेक्ट पॉइंट ऑन द साइड टू ऑफसेट, कि किस साइड पे आप ऑफसेट करना चाह रहे हो, बाहर वाली साइड पे या अंदर वाली साइड पे, ठीक है। तो अब ये एक दफा जब कमांड एक्टिव हो जाएगी तो डिस्टेंस उतना ही रखेगी, ये 3 के डिस्टेंस पे हो रहा है। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर करना चाहूंगा ना ऑफसेट, तो ये देखिए पैटर्न उसका बनता जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो और आउटसाइड या इनसाइड जिस साइड पे आप मिरर करना चाहते हो उसको ऑफसेट करना चाहते हो उस साइड पे क्लिक कर देना। अब इस लाइन को मैं, ये लाइन को भी कर सकते हैं, इस साइड पे 3 के डिस्टेंस पे इसको जो है ना वो मैं कॉपी करना चाहता हूँ या इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे करके इसको एंटर करूंगा, क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट किया, क्लिक, सेलेक्ट किया, क्लिक, इसी तरह से इधर, इसी तरह से इधर। जस्ट क्लिक करके
डायरेक्शन उसको बतानी किस साइड पे आप करना चाहते हो। और अब ये देखो, इसको मैं मजीद अंदर की तरफ ड्रॉ करता हूँ। अब मजीद अंदर वो नहीं ड्रॉ करेगा क्योंकि आगे गुंजाइश ही नहीं है। अब जस्ट वो इन लाइंस को करने लग गया है। देखिए ये पूरा सिलेक्ट करा था, अभी ये लदा लदा कर दिया उसने, क्योंकि उसकी डायमेंशन इतनी छोटी हो गई कि मजीद गुंजाइश नहीं है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे ही होगा। जैसे ये इसको देख लो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना, हम इसकी मल्टीपल पैटर्न्स बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं। इसको एंड करना है तो राइट क्लिक करके एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी मूव की कमांड। मूव की कमांड क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है। मूव की कमांड सेलेक्ट की, इस सर्कल को मैं किसी और जगह मूव करना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया, या इसको भी साथ में मूव करना चाहता हूँ, इस सर्कल को भी, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर देना है और कहते हैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करो। दोबारा देखें, मूव की कमांड सेलेक्ट की, इसको और इसको सिलेक्ट किया, एंटर। अब मैं इन दोनों को ना यहाँ पे सेंटर पे लेके आना चाह रहा था, तो मैंने इस तरह से वहां से इसका सेंटर पॉइंट पिक किया और इसको स्पेसिफाई बेस पॉइंट मैंने ये कह रहा था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे पिक करूंगा तो यहाँ पे मूव हो जाएंगे। ओके। रोटेट की कमांड है। रोटेट की कमांड सेलेक्ट की, जिस सब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया। अब ऑर्थोन है ना, तो इसलिए जस्ट ये या तो इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ऑर्थो बंद कर दूंगा तो मैं किसी, ये देखें, किसी भी डायरेक्शन में इसको जो है वो रोटेट करवा सकता हूँ। जिस डायरेक्शन में मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, उसको या तो एंगल लिख दो या क्लिक कर दो। मैं चाहता हूँ इसको 75 के एंगल पे रोटेट करूँ। ये देखिए उसने ये जो हमारी ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उधर से 75 के एंगल पे इसको रोटेट कर, पहले स्ट्रेट था ना, अब वहां से उसने 75 के एंगल पे इसको जो है ना वो रोटेट करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट है जी ट्रिम की कमांड। अब ट्रिम की कमांड कैसे है, किस लिए यूज होती है, के लिए है, अब देखिए जब हम ड्राइंग ड्रॉ कर रहे होते हैं तो समटाइम हमें लाइन कहीं से डिलीट भी करनी पड़ जाती है और सारी लाइन डिलीट, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को, ये जो लाइन है, इस जो है एलिप्स के अंदर से इतना इतना हिस्सा डिलीट कर दूं, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इरेज करूंगा या डिलीट करूंगा तो पूरी डिलीट हो जाएगी। उसके लिए फिर ट्रिम की कमांड है। ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करनी है, जिस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस आप किसी लाइन को, किसी सर्कल को डिलीट करना चाह रहे हो, पहले उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इस एलिप्स के अक्रॉस डिलीट करना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर क्या करूंगा, एंटर करूंगा उसको बताने के लिए कि मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अभी वो कह रहा है देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अभी उस हम क्रॉसिंग को सिलेक्ट करेंगे तो वो ये डिलीट कर देगा। ये लाइन भी इसमें क्रॉसिंग में आ रही है, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये भी इनसाइड पे इसको डिलीट कर देगा। ओके। दोबारा से देखिए, ट्रिम की कमांड सेलेक्ट की, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस सर्कल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये भी लाइन डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको और इसको भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये इतना हिस्सा, ये जो है ये दोनों लाइनें मैं डिलीट कर दूँ, एंटर कर दूंगा। मतलब कहने का ये है कि हम इसमें एट अ टाइम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके क्रॉसिंग्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ क्लिक करूंगा ये डिलीट, इधर भी ऐसे ही, ठीक है। अब ये वाली रेक्टेंगल भी मैंने सेलेक्ट की हुई थी ना ऑलरेडी, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, इसी तरह से ये देखें, ठीक है।
यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये हमने रेक्टेंगल भी सिलेक्ट किए थे। इसके अलावा ये भी डिलीट हो जाएगा, ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, ये भी डिलीट हो सकता है। अब ये डिलीट नहीं होगा ना, ये क्यों? क्योंकि ये मैंने बाहर वाला, अगर मैं इसको देखें कंट्रोल जी करके वापस जाऊं, या मैं इसको दोबारा से इसको कंट्रोल जी करके सेलेक्ट करके दोबारा करूं, तो ये अगर क्रॉसिंग हो रही होगी तब डिलीट होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से इसको डिलीट ना करता तो फिर मैं यहाँ से डिलीट कर सकता था। अभी मैंने ये बाहर वाला डिलीट कर दिया, अब क्रॉसिंग नहीं हो रही, तो ये डिलीट इसलिए नहीं होगा यहाँ से। तो ये सारी सिलेक्शन हमारी थी, जहां जहां क्रॉसिंग थी हमने डिलीट कर ली है। अब ये देखिए मैंने कंट्रोल जी वहीं से कमांड को फिनिश नहीं किया, कंट्रोल जी कर लिया है। इसमें ऐसे भी हो जाता है कि हमने मतलब सिलेक्शन जो है वो गलत कर दी, तो डिलीट हमने कुछ और करना था, डिलीट हमने कुछ और कर दिया, तो हम कंट्रोल जी करके वापस भी जा सकते हैं। अभी लेकिन जैसे मैं कह रहा था, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब ये हिस्सा नहीं डिलीट हुआ, सिर्फ ये वाली चीज डिलीट हुई है। इस तरह से ये ऊपर वाला ये होगा, ये नहीं, अब ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं बन रही। अभी देखो दोबारा से मैं वहीं पे जा रहा हूँ, जितनी हमने सिलेक्शन की उसको कंट्रोल जी करके हम वापस जा रहे हैं, देखें। ओके, अभी दोबारा से हम सिलेक्शन मतलब अपनी जो है वो चीजों को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी पहले मैंने ये दोनों लाइन डिलीट की थी ना, ये सिलेक्शन है, ये भी सिलेक्टेड थी ना, तो मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, देखिए। ओके, ये ये कर दी, ये डिलीट कर दी, क्योंकि ये सर्कल भी सिलेक्ट है, तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने क्या किया था कि इस ये जो एलिप्स है, इसके इनसाइड जो रेक्टेंगल का पार्ट था वो डिलीट किया है, और इन ये सर्कल को यहाँ से डिलीट किया था। लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि मैंने इसको इसका आउटसाइड डिलीट कर दिया है, और यहाँ से ये रेक्टेंगल को डिलीट कर दिया। तो अब इसको अपनी सिलेक्शन डिफरेंट तरह से करके, या एक और भी तरीका होता है कि हम क्या करें, ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करें, पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट कर लें, एंटर कर दें। अब जहां जहां पर भी हमारी क्रॉसिंग आएगी ना, वो उसको डिलीट कर देंगे, देखें यहाँ पर ये इतने हिस्से को भी हम डिलीट कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये देखिए ये लाइन और ये लाइन क्रॉसिंग है ना, ये देखिए यहाँ पे करेंगे तो इतना हिस्सा डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये, अब ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं बन रही। ये डिलीट हो सकता है, ये डिलीट होगा, यहाँ से ये हो सकता है ये, और ये भी, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि अकेली लाइन रह गई है, इसको हम अलग से डिलीट कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से अब मजीद नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है कहीं, तो जहां जहां पर भी क्रॉसिंग है वहां से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। जब क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी तो वो डिलीट नहीं करेगा। एंटर, राइट क्लिक करके एंटर करेंगे तो कमांड एंड हो जाएगी। इसके ऑपोजिट कमांड है एक्सटेंड की कमांड, इसके साथ ही मौजूद है, ठीक है जी। अब इसमें एक्सटेंड की कमांड हम सिलेक्ट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन जो है ना वो यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, तो जहां तक हमने एक्सटेंड करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कर देंगे एंटर, फिर उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। ये देखिए, अब ये वाली सिलेक्शन मैंने की हुई है ना, ये लाइन देखिए कितनी दूर है, फिर मैं इसको अगर सिलेक्ट करूंगा वो भी वहां तक एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, ये देखें, ये भी यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, सर्कल भी सही है जी। दोबारा से देखें, एक्सटेंड की कमांड सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन इस सर्कल तक
जो है वो चली जाए। यहाँ इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर, इसको सेलेक्ट करूंगा तो वो वहां तक सेलेक्ट हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। एस्केप प्रेस कर दो या राइट क्लिक करके एंटर कर दो, तो फिनिश हो जाएगी। ओके, इसके अलावा जी जब मैं ये देखिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ये मुझे ट्रैकिंग शो करा रहा है ना कि अगर मैं यहाँ पर लेके गया हूँ तो ये इसकी ट्रैकिंग शो करा रहा है कि इस लाइन पे कहीं भी लाइन में पॉइंट लगाऊंगा तो वो इसके क्रॉस आएगा। ये देखिए, ये ट्रैकिंग जो है ना, इसको ऑन कर, ये स्नैप के साथ जो है ना यहाँ पे और ट्रैक का ऑप्शन है, इसको ऑफ कर दूंगा तो ये मुझे ट्रैकिंग शो नहीं कराएगा। ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसलिए शो कराए। देखिए ये नया पॉइंट जो है ना उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये शो नहीं कराएगा। तो इसको मैं ऑन करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर मुझे ये इसकी नई ट्रैकिंग शो कराने लग गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है ना इसकी ट्रैकिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए ओके, इसके अलावा एक बाउंड्री की कमांड है। एक तो रेक्टेंगल है ना, हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये सिंगल लाइन शो होती है। एक ये है कि हम रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करें। ठीक है, अब ये लेदर लाइनें है ना, इसको एक इसी तरह सेम बनाने के लिए, सेम लाइन बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बी ओ लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होगा। इसमें पिक पॉइंट पे क्लिक करना है और उस शेप के इनसाइड क्लिक करना है जिसको हम बाउंड्री करना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो देखें ये एक बन जाएगी शेप। ठीक है, ये तो एक रेगुलर शेप थी ना, अगर इरेगुलर शेप होगी उसका भी हम बाउंड्री जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन वो क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये क्लोज है, या मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी मैं बी ओ लिख के एंटर करूंगा, पिक पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये देख वो इसको सिंगल लाइन कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम बाउंड्री की कमांड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्टकट की है यूएन, यूनिट्स की। यूएन लिख के एंटर करेंगे तो ये देखें यूनिट्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमने डेसिमल सेलेक्ट किया हुआ है ना, अगर हमने अपनी सिलेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, यहाँ तो इंजीनियरिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या अपनी प्रोसीजन को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोसीजन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है ना, अगर मैं लिखूंगा ना 2.41 तो वो उसको 2.41 ही कंसीडर करेगा। लेकिन अगर मेरी ये सिलेक्शन कंसीडर है और मैं लिखूंगा 2.41 तो वो उसको 2.4 सेलेक्ट करेगा, या 2.46 है तो वो उसको 2.5 कंसीडर कर लेगा। ठीक है, राउंड ऑफ कर देगा। ओके, इसके अलावा डायमेंशंस जो है, हमने जैसे मैंने ये पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा सा डायमेंशन देनी है तो ये डायमेंशन का टूल बार है। ठीक है, इसमें लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट करके इस लाइन की डायमेंशन देनी है ना, तो स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, ये स्पेसिफाई सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, दूसरा ये। तो ये इसको क्लिक करने के बाद दोनों पॉइंट्स को वो उसको मूव कराना है कर्सर को कि कहाँ पे हम डायमेंशन प्लेस करना चाह रहे हैं। ये स्पेसिफाइड डायमेंशन लाइन लोकेशन कह रहा है वो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ, ये मैंने प्लेस कर दिया। अब अगर इंक्लाइन लाइन की डायमेंशन देनी है तो ये अलाइंड की डायमेंशन शो चेक सेलेक्ट करो, ये पॉइंट सेलेक्ट करो, ये पॉइंट सेलेक्ट करो। तो ये अगर लीनियर लाइन से हम ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ना तो वो उसकी लीनियर डायमेंशन देगा, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक लीनियर कितना डिस्टेंस है, यहाँ इस साइड में इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं डायमेंशन को शो। ये अभी हमने नहीं करना आर्क, क्योंकि सच आर्क मेरे पास थी वैसे यहाँ पर। ये आर्क की हम डायमेंशन भी शो करा सकते हैं, ये आर्क। ठीक है, जैसे कि ये आर्क हमने डिलीट कर दी थी, आर्क ड्रॉ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये देखिए, अब इसकी डायमेंशन अगर शो करानी तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इसकी डायमेंशन शो करा देंगे, या हम रेडियस से भी इसकी डायमेंशन जो है ना वो शो करा सकते हैं। तो इसका रेडियस ये आर्क की लेंथ शो कराएगा, ये जो है
आर्क लेंथ, और इसका आर्क का रेडियस अगर बताना है तो वो यहाँ से हम बता सकते हैं। ठीक है, ये रेडियस की कमांड सेलेक्ट करके, तो रेडियस सर्कल का भी हम ड्रॉ बता सकते हैं। अगर रेडियस शो कराना है तो यहाँ से हम रेडियस की जो वो कमांड सेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सर्कल और इसको प्लेस करेंगे कहाँ प्लेस करना है। अगर इसी रेडियस का हमें डायमीटर शो कराना है तो ये डायमीटर वाली कमांड सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लेस करेंगे कहाँ पे शो कराना है। ठीक है जी, इससे भी इसका जो है ना वैल्यू हम शो करा सकते हैं, लेकिन इसमें पहले हमें सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके बाद है जी, अगर कोई लाइन हमने किसी एंगल पे ड्रॉ की है, जैसे कि इसका एंगल मैंने शो कराना है, ये शो क्लिक करूंगा और ये एंगल दोबारा देखिए, ये मैंने सिलेक्ट किया इसको, इस लाइन को सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन स्पेसिफाई सेकंड लाइन कह रहा है, अब वो कह रहा है स्पेसिफाई डायमेंशन आर्क लाइन लोकेशन, कि कहाँ पे इसको शो कराना चाह रहे हैं, जहाँ ये देखें। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। ओके, इसके अलावा क्यूक डायमेंशन का ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि सर्कल की डायमेंशन भी हम शो करा सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके एंटर करना है। ठीक है, और सेम डायमेंशन से हम इस लाइन की भी डायमेंशन शो करा सकते हैं। ये देखिए, सिलेक्ट करके उस साइड को सिलेक्ट करके एंटर किया और उसकी डायमेंशन शो हो गई। इसके अलावा सर्कल का जो है ना वो सेंटर पॉइंट अगर हमने कहीं पे शो कराना हो तो जस्ट सेंटर पॉइंट मार्क करना है, सेंटर, ये देखिए वो सेंटर पॉइंट शो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें सारा जो रिक्वायर्ड थी चीजें वो डिस्कस हो चुकी हैं। आज हमने इसमें डिस्कस किया ही रेज की कमांड, कॉपी की कमांड, मिरर की कमांड, ऑफसेट, मूव, रोटेट, ट्रिम, एक्सटेंड की कमांड सेलेक्ट की है, बाउंड्री की कमांड सेलेक्ट की है, इसमें यूज किया हमने। और इसके अलावा जो है ना कुछ हमने शॉर्ट कीज देखी हैं। अच्छा, अब ये एक चीज ये देखें कि हमने बाउंड्री की कमांड तो देख ली, इसके ऑपोजिट एक कमांड है एक्सप्लोर की कमांड, ये हमारे पास इसी में मौजूद है मॉडिफाई टूल बार। एक्सप्लोर की कमांड सेलेक्ट करके जो ऑब्जेक्ट सिंगल में लाइन में शो हो रहा है ना उसको सिलेक्ट करके जस्ट एंटर करना है, अभी ये लहदा लहदा हो जाएगा। इसी तरह से ये एक्सप्लोर की कमांड सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो ये देखें ये लहदा लहदा कर देगा इसको। अगर हमने रेक्टेंगल इस कमांड से भी सिलेक्ट की ड्रॉ की हुई है ना, रेक्टेंगल की कमांड से, उसको भी ये एक्सप्लोर कर देगा, लहदा लहदा लाइनें कर देगा। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको इसमें से सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ये मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड टूल बार में पैन का ऑप्शन है, इससे ये बता दिया कि कैसे इसको यूज़ करना है। इसके साथ ये जूम रियल टाइम है, इसको क्लिक करके ऐसे करेंगे, रोटेट मतलब कर्सर को मूव करेंगे तो ये इसको मतलब जूम इन जूम आउट करेगा। वैसे मूव्स जो हमारा माउस है उसके व्हील से भी हम कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जूम विंडो है, इसमें क्या होता है कि जितने से हम सेलेक्ट करेंगे वो जूम होकर हमारे सामने आ जाएगा। जूम प्रीवियस का ऑप्शन है कि जो प्रीवियस जूम था हमारा उस पर लेके जाएगा हमें। इसके अलावा ये है कि इसको फाइल को सेव हमने करना है, सेव एज में जाके इसकी लोकेशन बतानी होती है। डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल मैं सेव करना चाहता हूँ, तो जब फाइल को सेव कर रहे हो ना तो ये जो है ना .dwg इसको डिलीट नहीं करना, सिर्फ स्टार्ट वाला डिलीट करके, फॉर एग्जांपल ये मेरी असाइनमेंट है, असाइनमेंट वन, ये प्रैक्टिस ड्राइंग थी तो प्रैक्टिस ड्राइंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं लिख सकता हूँ प्रैक्टिस ड्राइंग, सेव कर देना। ठीक है, अब ये सेव हो जाएगी हमारी, जब साथ साथ काम करते जाएं इसको कंट्रोल एस करते जाएं ताकि हमारा जो जो भी काम कर रहे हैं वो सेव होता रहे। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई किसी किसी भी कंफ्यूजन हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज।